स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन एंड इन दिस वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ एडवांस अकाउंट्स के एग्जामिशन का मास्टर प्लान। अरे एग्जामिशन छोड़ो, हम तो 70-80 प्लस टारगेट करेंगे। सर आते हैं क्या? 70-80 नहीं, एक बच्चे के 90 मार्क्स भी आए इस बार। आई गेस ही इज़ द ऑल इंडिया हाईएस्ट मोस्टली। उसकी बात भी अपन करेंगे, बट ध्यान रखना एग्जामिशन आराम से आता है। बस एक वादा करो सर, जो आप बोलोगे वो हम करने को रेडी है सर। अच्छा, इस वीडियो में मैं एडवांस अकाउंट्स का गाइडेंस तो दूंगा आपको प्रॉपरली, प्लानर, रिवीजन वीडियोस, फ्री रिवीजन वीडियोस वगैरह सबके बारे में बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा, एक क्वेरी थी जो मेरे पिछले वीडियो में काफ़ी आई थी। सर रिजल्ट के बाद एक बहुत बड़ा क्वेरी है सर, सिंगल ग्रुप दे कि बोथ ग्रुप दे। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, व्हाट डज इट टेक टू स्कोर एग्जामिशन, क्लासेस ले कि नहीं ले सर, सब बताऊंगा। उसके अलावा अगर कोई फास्ट ट्रैक बैच भी कंसिडर कर रहा है वो भी बताऊंगा। अगर आपको फास्ट ट्रैक बैच कंसिडर करना है तो ही ये वाला पार्ट देखना, मतलब जब मैं फास्ट ट्रैक बैच की बात करूंगा। अगर नहीं लेना है बैच, मैं फ्री रिसोर्स की भी बहुत सारी बातें करूंगा। तो जहां आपको फास्ट ट्रैक बैच नहीं लेना है तो उतना पार्ट स्किप कर देना। इन केस इफ यू वांट टू टेक, सिर्फ उतना ही पार्ट सुनना। और वो बैच की बात मैं बीच में कहीं भी करूंगा, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, टेंशन मत लेना। आ जाओ फटाफट से। सबसे पहले व्हेन आई टॉक अबाउट एडवांस अकाउंट्स एग्जामिशन मास्टर प्लान, सबसे पहला सवाल है रीस्टार्ट कैसे करें एडवांस अकाउंट्स को। ठीक है, हाउ डू वी रीस्टार्ट? सर हमने गलती तो की नहीं थी, प्रैक्टिस तो हमने भर भर के करी है ना। हमको तो लगा था हमारे तो 70 प्लस एग्जामिशन आनी चाहिए, सर हमको मार्क्स कम आए। कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि आप डिजर्व ज़्यादा करते थे, आपको मार्क्स कम मिले, तो एक्सेप्टेंस लेकर आना कि हम थोड़ा और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, हम थोड़ा और बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊँ आपको, जिसके 90 प्लस आया ना, मैंने उसके इंटरव्यू किया है अभी। ठीक है, उससे सीखने वाली बात पता है क्या है? उसने ना हर सब्जेक्ट के 3 रिवीजन किए, दैट इज़ ओके। उसने हर रिवीजन के बाद एक एक मॉक टेस्ट दिया, 3 मॉक टेस्ट दिए। एंड द बेस्ट पार्ट, वो ये बोल रहा था कि मैं शायद फर्स्ट रिवीजन के बाद भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा था। आप सोचो, हाँ, अपन अपन तो एग्जाम में एक रिवीजन करके जाते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यू विल स्कोर दैट मच मार्क्स? तो मैं ये नहीं कर रहा आपको 3-4 रिवीजन करने, 3-4 मॉक टेस्ट देने, बट 2 रिवीजन 1 मॉक टेस्ट, ये तो कर सकते हैं, ये तो अपने हाथ में है ना। उसी की बात करूंगा, सुनना। सबसे पहली बात, हाउ टू रीस्टार्ट एडवांस अकाउंट्स। मैंने कुछ दिनों पहले एक प्लानर की वीडियो शेयर करी थी। मैं इस प्लानर का वीडियो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे दोबारा रीअपलोड कर दूंगा। मैं एक टेलीग्राम पे एक मैसेज बना के भेजूंगा जहां मैं सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स की कंपाइलेशन दे दूंगा आपको। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लेना, वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। तो प्लानर 10 दिन का प्लानर है, कैसे एडवांस अकाउंट्स को आपको पहले रिवीजन में रिवाइज करना है बताऊंगा मैं। ठीक है, तो वो प्लानर दूंगा, वो आपको चुपचाप फॉलो करना है। उसमें मैंने डेली टारगेट भी दे रखे हैं। ठीक है, सेकेंड चीज एंड द वेरी इंपॉर्टेंट चीज, सर रिवीजन वीडियोस। अगर चीज़ें याद नहीं आ रही है, रिवीजन वीडियो यूज़ करो। अगर किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थोड़ा सा आपको कच्चा पक्का लग रहा है, अरे यूज़ माय रिवीजन वीडियोस, फ्रीली अवेलेबल है। सर कहाँ अवेलेबल है? मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, उस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, एडवांस अकाउंट्स की एक फ्री में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बनी बनाई विद ऑल चैप्टर्स रिवीजन। और मैं रिवीजन में ना सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज नहीं कराता, मैं रिवीजन में कंसेप्ट क्वेश्चन दोनों रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है, आप बिंदास देखो। अगर आपने एडवांस अकाउंट्स बहुत पहले पढ़ा है, भूल गए है ना, चीज़ें आपकी वीक है, आप देख के तो देखो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। है तो फ्री का, पैसे देने तो है नहीं आपको। तो रिवीजन वीडियो सारे अवेलेबल है। जहां भी एडवांस अकाउंट में दिक्कत है, प्लीज यूज माय फ्री रिसोर्सेज। मैं तो चाह रहा हूं आप यूज करो फ्री रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है। प्लानर के हिसाब से एडवांस अकाउंट्स करते चलो। जहां आपको नीड लगती है वहां रिवीजन वीडियोस यूज करो। जहां आपका टॉपिक आपको ऑलरेडी आता है उसको सेल्फ प्रैक्टिस करके निकाल लो। ठीक है, अच्छा, रिवीजन वीडियोस देखोगे, इट इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। हाँ, लिख के तो प्रैक्टिस करना ही है। ठीक है, ये यूज़ कर लेना। तीसरी चीज़, सर कितने रिवीजन प्लान करना है? मिनिमम 2। सर ज़्यादा करे तो अच्छी बात है ना, मिनिमम 2। सर एडवांस अकाउंट्स को 2 रिवीजन करने के लिए मैं कितने दिन दूँ? अगर आपका एडवांस अकाउंट पहले ठीक ठाक है तो आपका पहला रिवीजन लगभग 8 से 10 दिन खाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर पेस। और उसके बाद सेकेंड रिवीजन लगभग आपका 5 से 6 दिन खाएगा। तो इतने दिन आपको एडवांस अकाउंट्स को देने 2 बार रिवाइज करने के लिए। एंड प्लीज मॉक टेस्ट दे देना, एटलीस्ट 1। एक मॉक टेस्ट तो देना ही है, पहले रिवीजन के बाद ही दे दो मॉक टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा लिख कर प्रैक्टिस करना है। सर एडवांस अकाउंट में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन लिख के करें? मैंने एलडीआर क्वेश्चन की लिस्ट दी है ना आपको, बराबर। जिसके पास एडिशन 2 है उसके हिसाब से एलडीआर लिस्ट मैंने शेयर कर रखी है। एडिशन 3 वाली एलडीआर लिस्ट मैं कल या परसों में शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, तो एलडीआर लिस्ट के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन मैंने एलडीआर मार्क करा है उनको आपको लिख कर प्रैक्टिस करना है। सर एलडीआर मतलब वही ना जो एग्जाम में आने वाले हैं। एलडीआर मतलब वो जो आपके सारे कंसेप्ट कवर कर लेंगे। उतना कर डाला तो लाइक झिंगा लाला, उतना सफिशिएंट है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो आप उतना कर लो। और मैं जब रिवीजन वीडियोस में भी करवाता हूँ ना, तो मैं एलडीआर मार्क करवाता हूँ, उतना लिख के कर लो, बट लिख के करना है भाई, रेफर करके नहीं चलेगा काम। ठीक है, ओके सर। उसके अलावा तो मैं लिखते हुए चलता हूँ, 2 रिवीजन करना है। रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे रहेगा, प्लानर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, और यूट्यूब पे भी वो उसकी वीडियो अवेलेबल है। राइटिंग प्रैक्टिस अपने को करनी ही है। मॉक टेस्ट कितना दे? मिनिमम 1।
दो चाहिए दो दो, तीन चाहिए तीन दो, बट मिनिमम एक तो देना है। सर किसका मॉक टेस्ट दे? आईसीआई का मॉक टेस्ट देने का ना बाबा, आईसीआई भी मॉक टेस्ट लेने वाला है आपका, ठीक है। जो मेरे क्लास के बच्चे उनको मैं मॉक टेस्ट फ्री में चेक करवा के भी दूंगा, तो टेंशन मत लेना आप, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। ये पहली चीज़ रिस्टार्ट एडवांस अकाउंट्स, इसका मैं एक लिंक का कंपाइलेशन भी बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आई होप दिस इज सॉर्टेड, ठीक है। और मेहनत बहुत सारी करनी है अपने को, टेंशन मत लो, टाइम टू टाइम गाइडेंस में देता रहूंगा आपको। उसके अलावा क्लासेस, सर क्लासेस करें कि नहीं करें, सर फास्ट ट्रैक बैच ले ले कि रेगुलर बैच ले? सबसे पहली बात, अगर आपका मई 26 में अटेम्प्ट है, भूल से भी रेगुलर बैच मत ले लेना, भूल से भी नहीं, पागलबंदी हो जाएगी भाई, टाइम ही नहीं है उतना। सर फास्ट ट्रैक बैच लूँ क्या? मैं देखो अभी ऑनेस्टली एज अ बिग ब्रदर बताता हूँ, अगर आपका एडवांस अकाउंट्स एकदम ही गैर गुजरा है ना, तो लेना। अगर आपको लगता है कि मेरे एडवांस अकाउंट से ना मुझे ठीक ठाक आता है, मेरे को सिर्फ कुछ एक थोड़े बहुत क्वेश्चन में दिक्कत है, मेरे को थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस में दिक्कत है, भाई प्लीज़ मत लो मेरा बैच, यूज़ रिवीजन वीडियोस, ठीक है। मेरे लिए बोलना बड़ा आसान है, बैच ले लो, बट द पॉइंट इज ज़रूरत है तो लो ना यार। अगर आपको लगता है कि आपके प्रैक्टिस करने से काम हो जाएगा, तो मेरे फ्री के रिवीजन वीडियो यूज़ करो ना यार, ठीक है। जहां आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को एडवांस अकाउंट्स आता ही नहीं, मेरे एडवांस अकाउंट में 30 में मार्क्स आ रहे हैं सर, और मेरे को पता है कि मेरे बिग टॉपिक्स वीक है या मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वीक है, जहां आपको लगता है कि आपका 40-50% चंक वीक है ना, देन ओनली कंसिडर बाइंग द क्लासेस, ठीक है। अब मैं क्लासेस की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा, 2 मिनट, तो जिसको क्लासेस नहीं लेनी है 2 मिनट ऐसे टाइप करके स्किप कर लेना आगे, ठीक है। अब मैं क्लासेस के बारे में फटाफट से बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। सबसे पहले मेरा फास्ट लेना है तो मेरा फास्ट ट्रैक बैच ही लेना, रेगुलर मत लेना फॉर मई 26। सितंबर में अटेम्प्ट है, यू कैन कंसिडर रेगुलर, ठीक है। सर फास्ट ट्रैक बैच में आप कैसे करेंगे? 30 डेज में आपका एडवांस अकाउंट्स कंप्लीट हो सकता है फास्ट ट्रैक बैच के साथ, बट उसके लिए आपको मुझे आपका आधा दिन देना पड़ेगा, ठीक है। डेली आपको देने पड़ेंगे मुझे 5 to 6 आवर्स, मैं आपका एडवांस अकाउंट 30 दिन में कंप्लीट करा दूंगा विद टेस्ट विद रिविजन्स, ठीक है। ध्यान रखना। सर ये 30 डेज में कैसे होगा? तो है ना, ये पहले मैं क्लियर कर दूं, दिस इज द रिकॉर्डेड बैच, ये बैच ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ठीक है। बट इसमें मैं फर्स्ट जो सेशन है वो लाइव लूंगा, जो जूम सेशन है, जो गाइडेंस वाला सेशन है, दैट फर्स्ट सेशन विल बी लाइव, दैट विल बी ऑन 11th of March सुबह 11 बजे। सर इस जूम सेशन की लिंक कैसे मिलेगी? जब आप बैच के लिए एनरोल कर लोगे तो आपका टेलीग्राम का लिंक भी आएगा, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं जूम का डिटेल्स सुबह 10 बजे के आसपास शेयर करूंगा, तो आप पहले एनरोल कर लेना, फिर वो टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लेना, ठीक है। वहां वो जूम की डिटेल्स आएगी। उस जूम सेशन में मैं आपको 30 डेज का पूरा प्लानर दूंगा, ट्रैकर दूंगा, और बताऊंगा 30 दिन में आप एडवांस अकाउंट को किस तरीके से टैकल करोगे, ठीक है। पहली चीज, अगेन इट इज अ रिकॉर्डेड बैच, तो आप अपने कन्वीनियंस पे अपना कोई भी आधा दिन दे सकते हो, सुबह का आधा दिन, शाम का आधा दिन, दोपहर का आधा दिन, कभी भी चलेगा मेरे को, ठीक है। अब फास्ट ट्रैक बैच के कुछ फीचर्स मैं सारे कंसेप्ट कराता हूं, ठीक है। मैं क्वेश्चन को लिख कर करवाता हूं, ऐसा नहीं कि फास्ट ट्रैक है तो मैंने रिवाइज करा दिया, टिका टिकी करा दी, नहीं भाई। एडवांस अकाउंट में लिखना एग्जाम में जाकर, तो लिखने को बनना चाहिए अपने से, तो मैं लिख कर क्वेश्चन कराऊंगा। सर सारे क्वेश्चन कराओगे क्या? सारे नहीं कराऊंगा, बट जितने भी इंपॉर्टेंट है, अगर एक भी क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो पक्का करवाऊंगा। मतलब मान लो रेगुलर के कंपैरिजन में 70% 80% क्वेश्चंस कवर्ड है, विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। टेंशन मतलब आप भरोसा रखना मेरे ऊपर, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो कंसेप्ट सारे कवर होंगे, लिख के प्रैक्टिस करवाऊंगा, बुक्स का हार्ड कॉपी मिलेगा, जो क्वेश्चन बैंक में रेगुलर बैच में देता हूँ वही क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगी। सर कंसेप्ट बुक मैं कंसेप्ट क्लास में लिखाता हूँ, लेकिन सर फास्ट ट्रैक में तो लिखने का टाइम नहीं होगा, तो टेंशन मत लो, मैं जो क्लास में लिखाता हूँ ना उसको मैं बोलता हूँ बोर्ड नोट्स, क्लास नोट्स, उसकी हार्ड कॉपी बैच के अंदर मिलती है, वो आपको प्रिंटेड हार्ड कॉपी पूरी मिलेगी, तो आपका लिखने का टाइम बचेगा। तो जब मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपसे मेरे पे फोकस कर सकते हो, और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, क्वेश्चन को आप मेरे साथ लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्वेश्चन बैंक की हार्ड कॉपी, एमसीक्यू की हार्ड कॉपी और बोर्ड नोट्स जो क्लास नोट्स है उसका भी आपको हार्ड कॉपी मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। सर मैं देखो बहुत कुछ दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब आप जोड़ोगे ना तो इट इज एकदम पैसा वसूल वाला प्रोडक्ट आपके लिए, ठीक है। फ्री इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज 10 चैप्टर वाइज टेस्ट है उसके अंदर, ठीक है। और एक जैसे मैंने बताया ना, एक मॉक टेस्ट पूरा चेक करवा के भी दूंगा आईसीआई वाला, तो 10 चैप्टर वाइज और एक फुल सिलेबस टेस्ट मेरे तरफ चेक होकर आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जब इतना सब पढ़ लोगे तो रिवीजन क्लास के अंदर भी होगा, और क्लास के बाद जैसे मैंने बताया यूट्यूब पे तो अवेलेबल ही है, आप रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। एक डिस्काउंट ऑफर चालू है, वैसे फास्ट ट्रैक इज 5000, बट अभी डिस्काउंट में वी आर गिविंग इट फॉर 4500 रुपीज। उसका एक कोड है ग्रैब 500, GRAB ग्रैब 500, तो आप वो कोड लगाओगे तो आप अवेल कर सकते हो। दैट ऑफर इज टिल ओनली 10th of March, ठीक है। तो लेना है तो फटाफट लेना, और जल्दी लोगे तो हार्ड कॉपी आपको जल्दी मिलेगा, क्योंकि हार्ड कॉपी मिलने में भी 4 से 5 दिन लगेगा, बट टेंशन मत लो, इनिशियल 3-4 दिन का जो टेक्स्ट बुक का PDF है वो आपके ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चालू कर सकते हो एनरोल करते फटाफट से। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। और फास्ट ट्रैक एनरोल कहाँ से करें सर? हमारी वेबसाइट है www.bbvirtuals.com, ये जो लिखा है ना BB Virtuals, www.bbvirtuals.com, वहाँ जाना, फटाफट से एनरोल करना, आपका एक्सेस तुरंत मिल जाएगा। ये बैच के बारे में था, तो बैच लेना कंसिडर कर रहे हो तो ये सारे आपके रहे फीचर्स। अब हम
कंटिन्यू करता है आगे का प्रोडक्ट। तो क्लासेस लेने के लिए मैंने आपको बताया, ज़रूरत एकदम लगे तो लो, वरना मत लो भाई, ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है। सर एग्जामेशन कैसे लाए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एग्जामेशन लाने के 2 इंपॉर्टेंट चीज़, पहले रिवीजन तमीज़ से करो प्लीज़, काम चोरी वाले रिवीजन मत करो, रेफर करके रिवीजन मत करो, प्लीज़ लिख के प्रैक्टिस करो पहला। दूसरा, प्लीज़ मॉक टेस्ट दो भाई, मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बता रखा है इधर, एक मॉक टेस्ट मिनिमम देना ही देना है। आप 2 रिवीजन 1 मॉक टेस्ट दे के देखो, फिर फेल होके दिखाओ आप, अरे फेल की एग्जामेशन आएगी आपकी, ठीक है, ध्यान रखना। अब आता है इंपॉर्टेंट बात, सर सिंगल ग्रुप दे कि बोथ ग्रुप दे। मैं ना आपको एक बेस थोड़ा बहुत चीज़ें बताऊंगा, प्लीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने पिछला अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप दिया था और आपके मार्क्स डिसेंट है, 30-40 में है, मतलब आप मान लो हर ग्रुप में आपके ना 120 के आसपास है, यू कैन गो फॉर बोथ। मतलब 2 ग्रुप पढ़ा हुआ है आपका, एग्जाम आपने दिया था, पेपर भले आप फेल हो गए बट आपका पढ़ा हुआ है, यू कैन गिव बोथ, पहला। सेकंड, अगर आपने पहले सिंगल दिया था, अगले ग्रुप की आपने क्लासेस ही नहीं करी है, क्लासेस ही पेंडिंग है, भाई मत देना, बोथ नहीं दे सकते आप या तो मई में सिंगल दो या सितंबर में बोथ दो, सिंपल, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, उसके अलावा आपको समझ ही नहीं रहा है कि मैं सिंगल दूं या बोथ, एक सिंपल सा आपको बेस रूल बताता हूँ। बेस रूल, एग्जाम के पहले हर सब्जेक्ट के 2 रिवीजन, हर सब्जेक्ट का 1 मॉक टेस्ट। अगर आपको लगता है आने वाले 55-50 दिन जो भी अपने पास है उसमें आप 2 रिवीजन 1 मॉक टेस्ट कर सकते हो, यू कैन गो फॉर बोथ। सर 2 रिवीजन कैसे करूंगा, कोई बात नहीं, एडवांस अकाउंट्स का 1 रिवीजन अभी कर लो, 1 रिवीजन एग्जाम के पहले कर लेना, क्योंकि एडवांस अकाउंट्स में वैसे आप 5 दिन देने वाले हो, ठीक है। तो ये बेस रूल है, 2 रिवीजन 1 मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट के लिए। हाँ, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, शायद कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहेंगे, उसका आप 1 रिवीजन करोगे, ठीक है, बट जो वीक है, थोड़ा सा भी वीक है ना, 2 रिवीजन 1 मॉक टेस्ट, ये बेस रूल मान लो। अगर ये आप 2 ग्रुप का कर सकते हो गिव बोथ, नहीं कर सकते गिव सिंगल, सिंपल। और 2-3 महीने में कोई पहाड़ नहीं उखड़ेगा भाई, ठीक है। अगर आपको लगता है ना बोथ नहीं दे सकते, सिर्फ अटेम्प्ट देने के लिए मत दो, आप कोई बात नहीं, 1 ग्रुप में दे दो, 1 सितंबर में दे दो, है ना, 3 महीने में कोई दुनिया ऊपर की नीचे नहीं हो रही है भाई। बट जब प्रिपेयर्ड हो तो अटेम्प्ट दो, अच्छे से पढ़ के अटेम्प्ट दो, क्योंकि क्या होता है अपन सोचते हैं हम देने के लिए दे देते, फिर दोगे ना अटेम्प्ट तो रिजल्ट तक वेट करोगे, फिर वो टाइम खराब ही होता है अपना, और फिर वो डीमोटिवेशन आता है वो अलग से, ठीक है। तो प्लीज़ ये सब बातें आप ध्यान रखना, करना है तो अच्छे से करके देना है अपने को। तो मैंने आपको है ना बहुत सारी चीज़ें बताई, एडवांस अकाउंट चालू कैसे करना है, एग्जामिशन सब में कैसे लाओगे, लिख के प्रैक्टिस करो, 2 रिवीजन करो, 1 मॉक टेस्ट दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब आखिरी 1 मिनट मुझे आप सुनना ध्यान से, आपका रिजल्ट कुछ भी रहा हो, इट डजेंट मैटर, इफ़ यू डिड नॉट क्लियर, एक आग लगती है अंदर से, वो आग रहने देना अपने अंदर, और है ना अगली बार वो रिजल्ट कभी नहीं देखना है अपने को, वो एक बार देख लेना अनसक्सेसफुल, आज के बाद ना हम कभी देखेंगे, ना हमारे पेरेंट्स को वो रिजल्ट कभी दिखाएंगे। अगला जो रिज़ल्ट आएगा ना सक्सेसफुल लिखा होना चाहिए, और उसके लिए लगती है मेहनत, बहुत सारी मेहनत। आज से ठान लेना, एक भी दिन बर्बाद नहीं करोगे, टारगेट रियलिस्टिक सेट करोगे, टारगेट सेट करने के बाद कंप्लीट किए बिना सोने का नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने से। जो 2-3 अटेम्प्ट की मेहनत है ना, एक ही बार में करो, एक ही बार में डबल ट्रिपल अटेम्प्ट की मेहनत करो, फिर फेल होकर दिखाओ, मैं मान जाऊँ आपको, आप सब में कैलिबर है। इट इज़ जस्ट दैट आपको अंदर से बिलीव लाना पड़ेगा कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, जब इतने सारे बच्चे पास हो रहे तो हम क्यों नहीं पास हो सकते भाई। इट इज़ ऑल अबाउट हार्डवर्क, बस अपने आप से ईमानदारी से हार्डवर्क करना, कभी ये मत फील करना कि मेरी तो गलती ही नहीं थी, मैं कैसे फेल हो गया। अरे भाई थोड़ा सा तो कुछ इंप्रूवमेंट एरिया रहेगा ना यार, आइडेंटिफाई करो। जब तक गलती नहीं मानोगे तब तक आप आगे ज़िंदगी में कभी नहीं बढ़ पाओगे, तो एक्सेप्ट इट। आई नो देर माइट बी अदर सर्कमस्टेंस ऑल्सो, इट्स ओके, वो अपने हाथ में नहीं है ना, अपने हाथ में अपने सर्कमस्टेंस है, उसको तो हम सुधारेंगे ना यार, वो करने पे फोकस करना, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, आई होप आई वाज एबल टू क्लियर अ लॉट ऑफ क्वेरीज थ्रू दिस वीडियो। मेहनत करो यार, ठीक है। आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस, बहुत सारी मेहनत करो, और मेरा टेलीग्राम जम के रख लो, कुछ भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैं मेरे टेलीग्राम यूट्यूब पे डालता हुआ चलता हूँ, ओके। सो इसी शॉर्ट वीडियो के बाद मैं रैप अप करूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।